पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् वर्णेन्दु सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन अपने मन को जो है वो बस में रखो। मन को बस में करने के लिए साधन बताते हैं। और आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा को कहते हैं कि ये जो मन है, जो चंचल मन है, इस मन को प्रभु में लगा दो। परीक्षित राजा कहते हैं कि अच्छा प्रभु, अगर आप कहते हैं कि कपड़ा चढ़ा दो, रोटी चढ़ा दो, दाल चढ़ा दो, चावल चढ़ा दो, है ही नहीं। जो चीज हमारे पास है नहीं, उस चीज को हम कैसे अर्पण कर दें। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, तुमने बात तो बहुत सही कही है, लेकिन उस मन को पकड़ने का, मन को कंट्रोल करने का साधन बताया। उसकी बात अगर समझी जाए तो जीवन में बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। जितासनो जित श्वासो, जितासनो जित श्वासो। और आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अगर मन को धारण करना है, मन को पकड़ना है, मन को अपने बस में करना है, तो सबसे पहली चीज है आसन को जीतो। ये भागवत जी में लिखा हुआ है। भागवत जी में लिखा हुआ है आसनो जित श्वासो। उसके बाद में श्वास को जीतो। ये श्वास हमारी जो है बहुत कीमती है। ये तो उसको पता चलता है जिसके घर वाले कभी आईसीयू में भर्ती होते हैं और उससे हवा भरी जाती है अंदर। क्यों दुर्गेश जी? अस्पताल में होता है ना, ऐसे लगा देते हैं। क्या होता है? ऑक्सीजन। और यहाँ ऑक्सीजन फ्री में मिल रहा है, बढ़िया सुंदर वातावरण। और वहां ऑक्सीजन जब लेते हैं तो पैसा देते हैं। एक दिन के लेंगे 10-15 हजार रुपए। और यहां हम श्वास ऐसे ही निकाल देते हैं। किसी को गाली देने में निकाल देते हैं, किसी की बुराई करने में निकाल देते हैं, और कभी कभी हुक्का चिलम पी करके निकाल देते हैं। तो वो श्वास देखिए कितनी कीमती है, लेकिन हम उसकी कीमत नहीं समझते हैं। ये पता चलता है जब 70 साल के हो जाएंगे और हम पर रहे होंगे, चढ़ नहीं पाएंगे, जीना चढ़ने में आफत आ जाएगी, तो कहेंगे हाय भैया बहुत गलती किया। फिर पछताए होत का जब चिड़िया चली गई खेत। बाद में पछताने से क्या होगा? पहले से ही अपने शरीर को पुष्ट रखना है तो श्वास को जीतना पड़ेगा, और उसके बाद में संग को जीतना पड़ेगा। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। संग को कैसे जीता जाए? अच्छे लोगों का संग करो। जब आप अच्छे लोगों का संग करेंगे तो अच्छे लोग मंदिर में जाएंगे, देवालय में जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। भले वो माला चढ़ाएं, आप फूल चढ़ाएं, फूल नहीं तो आप चावल चढ़ाएं, चावल नहीं तो आप मन से ही प्रणाम कर लें, लेकिन करेंगे, अभ्यास करेंगे। 1 दिन 2 दिन फिर फूल भी चढ़ाएंगे, चावल भी चढ़ाएंगे, माला भी चढ़ाएंगे, लेकिन मंदिर में जाएंगे तब तो, देखेंगे तब तो। संग को जीतना। और अच्छे लोगों का संग नहीं किया तो जैसे ही 7:30-8 बजेंगे कहेंगे चलो चलते हैं, और गलत संगत का गलत असर समाज में दिखाई पड़ता है।
जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। श्वास को जीतने के बाद संग आप जीत सकते हैं, अच्छा संग, और उसके बाद आप अपने इंद्रियों को विजय को प्राप्त करने के लिए उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। जितेंद्रिया, मन को जीतना, पहले आसन को जीतना है, और आसन का जीतना आप समझ लीजिए श्वास को जीतना है। श्वास को जीतना मतलब समझ लीजिए कि संग को जीतना है। संग को जीतना मतलब समझ लीजिए कि आप इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सभी हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के सहित हम जब भगवान के हो जाएं तो समझ जाना कि भगवान ने हमारे ऊपर कृपा किया। उसके बाद बहुत ही दिव्य रूप में जब हमारे जीवन में परमात्मा का आगमन हो जाता है, तब परमात्मा का दर्शन होता है। एक सूक्ष्म दर्शन होता है, एक स्थूल दर्शन होता है, एक विराट दर्शन होता है। विराट रूप का दर्शन जो कोई करना चाहते हैं तो वो विराट रूप नारायण का दर्शन करते हैं, और उसी से हमारे आपके जीवन की सार्थकता है। जब हमारे आपके जीवन में उस नारायण का दर्शन छवि अंतर मन में आने लगे कि चार भुजा वाले भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान हमारे हृदय में हैं। आप कमरे में सो रहे होंगे तो कमरे में भी आपके साथ में हमारे बिहारी जी घूम रहे होंगे। आप बिहारी जी करते हो। आपको जब बिहारी जी की जरूरत पड़ जाए आप आंखें वहीं बंद कर लीजिए और एक आसन पर बैठ जाइए। श्वास को जीतिए, संग को जीतिए, अपने आप से जुड़िए। बाहरी लोगों से संग जो है वो छोड़ करके अपने से जुड़िए। इंद्रियों को कंट्रोल करिए। आप जब गंदे होते हैं तब आप मंदिर में नहीं जाते हैं, आप बिना स्नान किए होते हैं तब आप पंडित जी को प्रणाम नहीं करते हैं। तो इसका मतलब गंदगी शरीर में जो लगी है उसको पहले साफ करते हैं। ऐसे ही जो हमारा मन है, ये मन जो गंदा हो गया है, ये जो मलिन मन है, इस मलिन मन को साफ करना पड़ेगा। ये कब हो सकता है? जब आप किसी गुरु के चरणों की रज अपने मन में, हृदय में धारण करोगे, उस समय आपको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जैसे ही आपने पढ़ा तो कमरे के अंदर आसपास आपको वो छवि दिखाने पड़ने लगेगी, जिस छवि को आप खोजते हो। मायापुर जाते हो, कभी आप काली जी का दर्शन करने जाते हो, कभी आप बिहारी जी का दर्शन करने जाते हो, कभी आप गोवर्धन नाथ जी का दर्शन करने जाते हो, तब अंदर ही आपके वो प्रवेश हो जाएंगे। प्रमुख चार बातें हैं उसमें। चौथे श्लोक में जो चतुश्लोकी भागवत है उसमें प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मना। वास्तव में उसको देखें तो हमारा शरीर जो बना है, ये 5 चीजें मिली हैं। उन 5 चीजों आते हो और पढ़ते हो बार बार। क्षितिज पावक गगन समीरा, क्षितिज पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पावक गगन समीरा, चिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम समीरा, पंच
रचिते अधम शरीरा पंचे रचिते अधम शरीरा। भगवान ने कहा जो मैंने तुम्हें उपदेश दिया है इसका नाम ही भागवत है। ये भागवत की कथा जो आप सुन रहे हो, ये भागवत कथा जो करवा रहे हैं वो भी एक भागवत है। जो भागवत का भक्त है उसका नाम भी भागवत है। जो भागवत के निमित्त बनते हैं, जो सेवक होते हैं, वो भी भागवत होते हैं। और भागवत का उपदेश प्रियजनों यदि समझना चाहो तो कथा में आनंद की वर्षा अपने आप में पहले करनी पड़ती है। स्वयं को प्रभु से जोड़ना पड़ता है, भगवान से संबंध जोड़ लीजिए, यही भागवत है। सभी यजमान बैठे हुए हैं, सभी दूर सुदूर से आए हुए हैं, लेकिन सबका संबंध परमात्मा से जुड़ा है। बोलो राधे राधे। कोई गुजरात से आया है, गोपाल तन्ना जी हमारे गुजरात से आए हैं, कृष्णा चक्रवर्ती भुवनेश्वर से आई हैं। इनका संबंध जो है वो कृष्ण से जुड़ा है। अरविंद भाई हमारे बाबूजी, इनका संबंध भगवान से जुड़ा है, गुरु से जुड़ा है। गुरु के बिना तो भगवान का पता ही नहीं चलता कि क्या होते हैं भगवान। ऐसे तो बहुत भगवान हैं, एक दो नहीं, कई भगवान रूप बना करके आते हैं। क्यों मैया? एक बालक के रूप में समर्थ भगवान आए और कलश दे दिया, पानी पी लिया सब लोगों ने और कलश वापस दिया, उसमें से पानी खत्म नहीं हुआ। और ये भगवान नहीं तो कौन है? हाँ, यही भगवान है। भगवान भक्त की रक्षा के लिए रूप बदल कर आ जाते हैं। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, तो अपने को जब हम जोड़ेंगे तब तो। अगर उस रास्ते से जाते नहीं तो स्वामी समर्थ बाबा उनको मिलते नहीं। बोलो राधे राधे। तो हमें आवश्यकता है प्रभु से अपने आप को जोड़ने की। सब जितने भी भक्त हैं सब भगवान से जुड़ जाते हैं जब, तभी वो भक्त कहलाते हैं। और जब भक्त कहलाते हैं तब भगवान स्वयं कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्त के अधीन हूं। भक्ति अगर नहीं है तो भक्त कैसे? कार्यकर्ता का बोर्ड यहां पर लगा लिया कि स्टिकर चिपका है कार्यकर्ता, लेकिन कार्य तो करते ही नहीं है। कार्य करेंगे तभी कार्य करना है ना। बोलो राधे राधे। भगवान से संबंध जोड़ना पड़ता है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा को कहते हैं कि राजन, भगवान से मिलने के लिए पवित्र होकर के माला का जप करना चाहिए। प्रतिदिन गुरु जी के द्वारा दिया गया मंत्र जो है उसका जाप होना चाहिए। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित राजा ने कहा कि ऐसे भगवान मिलते कहां हैं और कैसे मिलते हैं? भगवान को पाने के लिए कई बार स्नान करना पड़ता है, नहाना पड़ता है ना भगवान को मिलने के लिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित राजा ने जब पूछा तब सुखदेव जी ने सीधे सीधे बता दिया कि देखो राजन, भील लोग तो ऐसे थे कि वो 4-4, 5-5 महीने नहाते ही नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको भगवान श्री राम मिल गए। तो नहाना इतनी जरूरी नहीं है बात कि 4 बार नहाओ, 10 बार नहाओ, नहाने से भगवान मिल जाएंगे। ज्यादा नहाओगे निमोनिया पकड़ लेगी। बोलो राधे राधे।
हाँ, शरीर को पवित्र करने के लिए एक बार स्नान कर लीजिए। त्रिकाल संध्या करने वाले 3 बार स्नान कर लें। अब दिन भर नहाते ही रहो, नहाते ही रहो, कोई शंकर जी तो बन नहीं जाओगे। जो आया वो 1 लोटा, जो आया वो 1 लोटा। सावन में तो शंकर जी को सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती है। बेचारे शंकर जी बैठे हैं और लोग गिलास में, लोटा में, बड़े बड़े कलश में ला करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक हठ योग के महाराज जी हैं, वो 108 कलश जल से प्रतिदिन स्नान कराते शंकर जी को। एक बार मिलन हुआ हमारा, सब लोग आशीर्वाद ले रहे थे। मैं तो तब भी बच्चा था और अब भी बच्चा हूं। बच्चा जो होता है वो पहले बोल देता है, बाद में सोचता है। बड़े लोग जो ज्ञानी होते हैं वो तो पहले तौल लेते हैं, बाद में बोलते हैं। मैं उनके पास गया, गुरुजी मेरी एक शंका है। बोले क्या? हमने कहा गुरुजी इतने कलश आप शिव जी के ऊपर चढ़ाते रहते हो, चढ़ाते रहते हो। बोले ये सावन में हमारा नियम है। हमने कहा ठंडी लग जाएगी भगवान को। हंसने लगे और चले गए। हमने कहा बाबा 1 लोटे में भी भगवान खुश हो जाएंगे, ये अपना अपना भाव है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप विचार करिए कि केवल सावन के महीने में ही शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाएंगे, बाकी 11 महीने शंकर जी नहाते ही नहीं है। विचार किया कभी? मंगलवार को और शनिवार को हनुमान जी को बहुत सारे लड्डू चढ़ाए जाएंगे और बाकी दिन बेचारे भूखे बैठे रहते हैं। चोला चढ़ाओ मंगलवार को, शनिवार को, किसी भी दिन चढ़ा लो। यही तो महत्व है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, प्रभु को मिलने के लिए 5 बार नहाने की जरूरत नहीं है, 10 बार नहाने की जरूरत नहीं है, केवल अच्छे मन की आवश्यकता है। परीक्षित राजा ने कहा कि तो फिर जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, जो अच्छे अच्छे मंत्र बोलता होगा, जो अच्छे अच्छे वेद मंत्र उच्चारण करके भगवान को रिझाता होगा, उसको भगवान मिलते होंगे। बोले नहीं, जो प्रभु को अच्छे मन से प्रणाम कर लेता है, भगवान प्रार्थना सुन चुके हैं। बहुत लोगों की बहुत श्लोक सुन चुके हैं, लेकिन अच्छे मन से यदि गजेंद्र की तरह कोई पुकारेगा तो भगवान उसको मिल जाएंगे। बोले तो फिर उम्र देखते होंगे भगवान। सुखदेव जी कहते हैं कि उम्र का कोई ठिकाना नहीं है। लोग समझते हैं कि 80 साल जब हो जाएंगे तब हम बद्री नारायण चलेंगे। 80 साल के हो जाएंगे तो हरिद्वार में उतर के कहेंगे कमरा यहीं ले लो, यहीं हो गया बद्री नारायण। उनके पैर जवाब दे जाएंगे, वो नहीं चढ़ पाएंगे। तो कैसे 80 साल में जाएंगे? सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान तो उम्र भी नहीं देखते हैं। भगवान तो छोटे से बच्चे ध्रुव को भी मिल गए। ध्रुव की उम्र तो बहुत छोटी है, भगवान कैसे भी मिल सकते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि अच्छे मन के द्वारा प्रभु को प्राप्त किया है। अच्छे मन से अगर याद किया जाता है तो भगवान मिल जाते हैं। परीक्षित राजा ने कहा प्रभु तो फिर बिरादरी देखते होंगे, किस बिरादरी में कौन जन्मा है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है। जो ज्यादा भगवान के पास बैठा हुआ है वो क्या कर रहा है, ये भगवान सब देखते होंगे। बोले नहीं, भगवान तो जाति बिरादरी भी नहीं देखते हैं।
कि पंडित जी को ही मिलेंगे। अब पंडित जी दिन भर घंटी हिलाते हैं, पूजा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, सब करते हैं, तो भगवान उनको ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है। श्रीनाथ जी बाबा हमको ही मिलेंगे, ऐसा थोड़ा है। आपको भी मिलेंगे, लेकिन आपको सेवा करनी पड़ेगी, आपको जल्दी जगना पड़ेगा। जल्दी जग करके और अपने हाथों को देख करके पृथ्वी माता को प्रणाम करके उसके बाद कार्य को करने के लिए चलना पड़ेगा। माता धरती से कहना पड़ेगा कि मैया मैं अब जा रही हूं सेवा करने के लिए, बाकी भार आप संभालना। कहने के लिए तो कह देते हैं कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत हमारे जो कुछ है, हार तो हमारी जो कुछ है, सब आप ही की। लेकिन मानते नहीं। हमारे गुरुजी कहते हैं कृष्ण की बातें जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन भगवान को मानने वाले बहुत लोग हैं, भगवान की नहीं मानते हैं। भगवान को मानना अलग है, लेकिन भगवान की भी बात मानना पड़ता है। भगवान कहते हैं कि सब कुछ छोड़ करके अपना मन मुझ में लगाओ, लेकिन हम लोग अपने मन के स्वयं मालिक बने हुए हैं। इसलिए सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि जाति पाति पूछे ही नहीं कोई, जाति पाति पूछे ही नहीं कोई, हरि का भजई सो हरि का होई, 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 हरि का भजई सो हरि का होई। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजई सो हरि का होई, हरि का भजई सो हरि का होई। जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजई सो हरि का होई, हरि का भजई सो हरि का होई। जो हरि को बसता है बस समझ लीजिए वो हरि का हो गया। अगर आपने भगवान का नाम ले लिया, भगवान की लीलाओं में अपने आप का प्रवेश पा लिया, वो आप कोई सखी बन सकती हो, आप ललिता सखी बन सकती हो, आप विशाखा बन सकती हो, आप राधा की कोई भी सहेली बन जाओ, भगवान आपके हो जाए। जीवन में बहुत ही सुंदर भागवत जी में जो कथा आई है, महाभारत की कथा एक आती है जिसमें एक उदाहरण मिलता है, जो विदुर जी की कथा है। विदुर जी महाराज एक बार सेनापति के पद से निकाल दिए गए थे, क्योंकि ये भगवान का पक्ष लेते थे, पांडवों का पक्ष लेते थे। भगवान आए थे इन दोनों के बीच में समझौता कराने के लिए। उस समय आप विचार करिए, जब दौड़ करके आया दुर्योधन और कहा कृष्ण से कि आप हम दोनों के बीच में मत बोलिए, क्योंकि आपको बोलने का अधिकार नहीं है। आप बढ़िया बढ़िया भोजन बने हैं वो खाइए और बस आप चले जाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, हम यहाँ आए हैं शांति का पाठ तुमको पढ़ाने के लिए, और तुम हमसे कहते हो
कि हम व्यंजन बना करके रखे हैं, हमारी माता जी ने बहुत कुछ बनवाया है, आप पाइए, हमें तो कोई भूख ही नहीं है, हमारी जो बात है वो आप सुन लीजिए बस। बोले नहीं, देखो ऐसा है कि आप कहते हो कि ये तुम्हारे भाई हैं, ये तो बात सत्य है। बोले सत्य है तो फिर आधा आधा हिस्सा बांट लीजिए। बोले आधे की बात करते हो, अच्छा आधा नहीं तो और कम दे दो। भाई देखो, भगवान श्री कृष्ण प्रयास कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में युद्ध न हो, जबकि भगवान चाहते हैं कि युद्ध हो जाए। भगवान कहते हैं कि देखो ऐसा है कि तुम अगर आधा नहीं दे सकते हो तो 5 कम दे दो। दुर्योधन चटक करके खड़ा हो गया, कैसी बातें करते हो? और धृतराष्ट्र जी जो नेत्रहीन हैं वो सब सुन रहे हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं। लड़के के सामने पिताजी एकदम चुपचाप बैठे, कुछ नहीं बोल रहे हैं। लड़का विदुर जी को बहुत खरी खोटी बातें सुनाता है। दुर्योधन ने कहा कि तुम हमारे पिता के कान भरते हो, निकल जाओ यहां से। कृष्ण से कहा कि आप कहते हो 5 क्यों? एक सुई की नोक के बराबर भी मैं जमीन नहीं दूंगा जब तक इनसे युद्ध नहीं हो जाएगा। अगर थोड़ी सी जमीन चाहिए तो हमसे युद्ध कर लेंगे। भगवान कहते हैं कि देखो मेरा कहना मान लो। दुर्योधन कहता है कि नहीं नहीं, आप भोजन करिए। कहते हैं कि बहुत प्रकार के व्यंजनों का निर्माण किया है, गांधारी ने बहुत कुछ बनवाया है, लेकिन भगवान दुर्योधन से कहते हैं कि हमें कोई भूख नहीं है। और विदुर जी को आज पता चला कि भगवान आए हुए हैं, तो विदुर जी वहां गए हैं। विदुर जी ने विदुरानी से कहा कि आज जो है हस्तिनापुर बहुत सज रहा है। बोले क्यों? बोले आपको पता नहीं है आज कृष्ण आ रहे हैं। अच्छा, आज कृष्ण आ रहे हैं, आप तो बहुत लालायित हो रहे हो। बोले हाँ, कृष्ण से मिलने के लिए लालायित हो रहा हूं। अच्छा, कृष्ण से मिलने के लिए लालायित हो रहे हो, लेकिन आप अब कोई सभा में बैठने योग्य पदाधिकारी नहीं रह गए हो, आप साधारण हो। आप याद करो 12 साल बीत हो गए हैं, 12 साल व्यतीत हो गए हैं और राज्यसभा से आप निकाले जा चुके हो, और हम यहाँ पर बगिया में रह करके मंत्र जाप करके भगवान को प्राप्त कर रहे हैं। विदुर जी ने बड़ा सुंदर जो 12 अक्षर मंत्र है उसका जाप करते 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 12 साल व्यतीत किए। विदुरानी से कहा कि देखो कृष्ण आएंगे, मैं उनका दर्शन करूंगा। बोले इतनी भीड़ होगी, वहां कैसे दर्शन कर पाओगे? बोले कोई बात नहीं, हम उनका दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो हमारा दर्शन कर लेंगे। हम उनको नहीं देख पाएंगे, कोई बात नहीं, वो हमें देख लेंगे। विदुरानी से कहा कि अच्छा मैं तो जा रहा हूं और तुम यहां बैठो। भीड़ में सबसे पीछे विदुर जी खड़े हुए हैं, दीवार से अपने सर को लगाए हुए हैं, आंसुओं की धार उनकी आंखों से निकल रही है। विदुर जी प्रेम आंसू से पूरित होकर के मंत्र मुक्त होकर के कृष्ण को निहार रहे हैं। कृष्ण वहां आए, रथ पर आरूढ़ हैं, रथ पर आरूढ़ कृष्ण के ऊपर पुष्पों की वृष्टि हो रही है, ढोल और नगाड़े बजाए जा रहे हैं, बहुत सी पताकाएं फहराई गई हैं और सब लोग वहां पर भगवान का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। भगवान सब शोभा को देख रहे हैं, लेकिन उनके मन के जो नेत्र हैं वो नेत्र कृष्ण के अंदर के जो है वो वहां नहीं है। जो अंदर के कृष्ण के जो नेत्र हैं वो नेत्र विदुर जी को देखना चाहते हैं। विदुर कहाँ है? विदुर एक खंबे की ओट में खड़ा हुआ रो रहा है। विदुर के
मन रूपी मयूर जो है वो नाच रहे हैं। मन रूपी जो मयूर है वो नृत्य कर रहा है और हृदय रूपी समुद्र में आनंद रूपी जो हिलोरें उड़ रही हैं उसी में बहुत आनंदित है। आज विदुरानी घर में है और विदुर जी वहां सभा में हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब सुन लिया कि दुर्योधन हमारी बात नहीं मान रहा है, इशारे इशारे में ही विदुर जी को कहा कि चाचा जी आप घर चलो और हम अभी आ रहे हैं। दुर्योधन से भगवान ने कहा कि आप हमसे बार बार जिद करते हो कि भोजन कर लो और जाओ, भोजन कर लो तब जाओ। मैं भोजन नहीं कर सकता हूं। भोजन दो ही स्थिति में किया जाता है। भगवान कहते हैं कि भोजन कराने वाले का मन जो है वो कैसा है, वो शुद्ध होना चाहिए। दूसरा, भोजन जो है तभी किया जा सकता है जब सामने वाले की भावना से परिपूर्ण होकर के वो संतुष्ट हो अथवा तो पीड़ित हो, कोई परेशान हो, किसी प्रकार की परेशानी है तब फिर कोई विचार नहीं किया जाता। कहीं भी कैसे भी भोजन कर लो, कराने वाले का मन है कि नहीं है लाओ कर ले। नहीं तो भोजन तो तभी किया जाता है जब कराने वाले का मन बड़ा सुंदर हो। सुंदर मन से उसने अगर आमंत्रित किया है तो हमें भोजन करना चाहिए। विदुरानी प्रतीक्षा कर रही है, स्नान कर रही है। भगवान श्री कृष्ण विदुर जी को इशारा कर चुके हैं और कृष्ण दुर्योधन को कहते हैं कि मुझे तो कोई भूख नहीं है और तुम्हारे मन में जैसी श्रद्धा है ये तो तुम ही जानते हो। अब भगवान वहां से रथ को लेकर चल पड़े, सीधे विदुरानी के पास पहुंचे। विदुरानी स्नान कर रही है, भगवान द्वार पर गए। द्वार पर कुंडी जो है उसको खटखटाया भगवान ने। विदुरानी समझी कि विदुर जी आए हैं, चलो स्वामी जी हैं, दरवाजा खोलें। दरवाजा खोला तो वहां उनके स्वामी नहीं जगत के स्वामी खड़े हुए थे। भगवान श्याम सुंदर देखते हैं कि आज हमारी माँ जो है ये तो स्नान करके सीधे आ गई है। स्नान करके निकलने पे भगवान श्री कृष्ण ने अपना दुपट्टा जो है विदुरानी को उठाया। विदुरानी अंदर लेकर के कृष्ण को गई और कृष्ण को कहाँ बिठाए? कोई आसन होना चाहिए भगवान को बिठाने के लिए। सबसे पहले आसन, आसन। कभी विचार करिए, सन माने क्या होता है? सन माने बेटा भी होता है और सन माने सूरज भी होता है। सूर्य से आत्मा जगतस्त तेजः। सूर्य ही आत्मा है जो जगत का तेज है और आज जगदीश स्वयं सामने खड़ा है और मां को अपना दुपट्टा ओढ़ा दिया। मैया आसन के लिए इधर उधर सब जगह घूमती है। कृष्ण भी पीछे पीछे घूम रहे हैं, कोई आसन नहीं। अब मैया की ये चतुराई है। विदुरानी ने सोचा कि आज हमारा भाग्य खुल गया कि कृष्ण मेरे घर आया है और कृष्ण को एक एक कोने में ले जाना है। हर घर में कृष्ण आज कोने कोने में जाएगा तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा। इसलिए आज विदुरानी भगवान श्री कृष्ण को लेकर के कोने कोने में जाती है और कहीं भी कोई स्थान ऐसा हो जहां पर एक आसन हो, जिस आसन के ऊपर हमारे ठाकुर जी विराजमान हो सके। एक पाटा मिला, एक लकड़ी का पाटा मिला, वो भी उल्टा पड़ा हुआ था।
उस उल्टे हुए पाटे के ऊपर भगवान को आश्वस्त किया, बैठाला और उसके बाद में अब विचार करती है कुछ भोजन होना चाहिए। जब घर में कोई आए तो सबसे पहले उसको आसन देना चाहिए। उसको आसन देने से उसके अंदर के जो भाव हैं वो आपके घर से जुड़ जाएंगे। आसन दिया आपने, बैठने के लिए जगह दिया आपने, फिर बैठ गए, फिर नाश्ता पानी जलपान कराइए, जल दीजिए ताकि वो शीतल हो जाए। और जब शीतल हो जाएगा तब फिर भोग के पदार्थ निवेदित करिए, जो आपको खिलाना हो। अब वहां तो कोई बढ़िया बढ़िया पकवान है नहीं रखे, कोई ऐसी मिठाई रखी नहीं है, क्या खिलाए। विदुरानी विचार करती है तो भगवान प्रेरणा करते हैं कि जाओ केला लेकर के आओ। विदुरानी गई और विदुरानी ने जाकर के वहां के केले लेकर के आई और केला ला करके रखा, धोया। लेकिन भगवान को जब खिलाने का समय आया, कहते हैं कि केला छीला तो गया लेकिन छिकला जो है भगवान के मुख में रखा जा रहा है, और जो उसका गूदा है वो बाहर कोने में डाला जा रहा है। 1 2 3 4 ऐसे खिलाया, जो माल है वो सब बाहर पड़ा है, छिकले सब मुंह के अंदर। भगवान खाते जा रहे हैं, विदुरानी खिलाती जा रही है। इतने में कुंडी खटकी, फिर से दरवाजा जोर से धड़ 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 धड़। दरवाजा खुला हुआ था, धार से खुला, जैसे धक्का दिया दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुला, देखा हो ये दृश्य। हमारे बांके बिहारी लाल जी यहाँ पर विराजमान है और हमारी प्रिय बावली धर्मपत्नी, पत्नी को लोग ज्यादातर कहते पगली है, ये तो पगली है। अरे भैया पागल तो दुनिया है, उसी पगली ने ही तो दुनिया को और पागल बनाया। अपने पति को वो भी तो पागल बनाती है। बोलो राधे राधे। उंगली पे नचाती है पत्नी, ऐसे करती है, तुरंत खिंचे चले आते हैं पतिदेव। और जब खिंचे चले आते हैं तो कहते हैं कि मैं तो ट्राई कर रही थी, उंगली चल रही है हमारी। आज भगवान श्याम सुंदर को ऐसे देख करके अपनी पत्नी के ऊपर हंसे विदुर जी और कहा कि अच्छा, तुमको इतना भी ज्ञान नहीं है कि भगवान को क्या खिलाना चाहिए। अरे केले लाई थी तो केला ही खिला देती, तू तो छिकले खिला रही है। ओ अब विदुरानी को ख्याल है, अरे राम राम, मेरे द्वारा ये तो गलती हो गई, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, मैंने छिकले जो हैं वो भगवान को खिला दिए। और फल ओ भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा मेरा पेट भर गया, डकार आ गया। विदुर जी ने कहा कुछ खा लो, लड्डू खा लो, कुछ और मेवा खा लो। भगवान कहते हैं कि मेरा तो पेट भर गया, अब तो भूख ही नहीं है। बोले थोड़ा सा खा लो, बोले नहीं, मेरा पेट भर गया है। न लड्डू खाया न पेड़ा खाया। गोविंद ने विदुर का हाथ पकड़ करके कहा बुरा नहीं मानना, अब तक मैंने बहुत कुछ खाया, लेकिन असली स्वाद तो अब आया है। असली स्वाद हरि आए विदुर घर पावना, हरि आए विदुर घर पावना, पावना पावना पावना, हरि आए विदुर घर पावना, हरि आए विदुर घर पावना।
इतने खुश हो गए। भगवान कहते हैं कि चाचा जी, जो आनंद हमको यहां आया वो और कहीं नहीं आया। भाई भोजन तो बहुत जगह होता है। भगवान राम जब गए लंका की ओर, तब रास्ते में एक दिव्य मातेश्वरी का दर्शन हुआ, सबरी का। तो उसने तो वहां झूठे झूठे बेर खिला दिए भगवान को। भगवान कहते हैं कि हमको रामावतार में वहां आनंद आया था, और इस स्थान पर जो आनंद आया उसको हम वर्णन नहीं कर सकते। भाव बिना बाजार में मिले न कछ भी मोल। बाजार में जो कुछ भी बिकता है उसका मोल होता है। भाव बिना बाजार में मिले न कुछ भी मोल। भाव बिना हरि क्यों मिले, तो भाव सहित हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि हरि बोल हरि 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 बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। अपना अगर कोई है तो केवल 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 गोविंद है। एक बार धीरे से बोल दीजिए, थोड़ा और धीरे बोलना ताकि बाहर तक आवाज न जाए। बाहर तक आवाज तो नहीं जा रही, वहां वाले भी तर जाएंगे भैया। जय जय श्री राम। बहुत सुंदर। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि आज मुझे विदुरानी के द्वारा जो भोजन कराया गया उसमें बहुत आनंद मिला। सबरी ने जो हमें खिलाया था उसमें बहुत आनंद मिला। परमात्मा केवल भाव के भूखे हैं। भगवान से अपना नाता जुड़ना चाहिए। भगवान एक बार अपने मित्रों के साथ बैठे हैं। प्रभु ने उद्धव से कहा कि आज मुझे अपने विदुर की याद आ रही है। उद्धव से भगवान कहते हैं कि मेरा समाचार
उद्धव को दे देना। उद्धव, हाँ तुम्हारे जैसा एक और उद्धव है, इस शरीर से तुम उद्धव हो, दूसरे शरीर से वो उद्धव है। जो भगवान के निकट रहता है वो महान है, लेकिन भगवान जिसके अंदर रहते हैं वो भी तो बड़ा महान है। भगवान को तो सभी याद करते हैं, जितने भी लोग हैं सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन वो बड़ा महत्वपूर्ण है जिसको भगवान याद करते हैं। महत्वपूर्ण दोनों है, विचार करके देखिएगा। कैसे भी याद करें, भाव से, कुभाव से, अनग से, आलस्य से, कैसे भी, कभी भी, कहीं भी आप भगवान को याद करिए। भगवान आज कहते हैं कि मुझे विदुर की याद बहुत आ रही है उद्धव। मेरे मन में भावना है कि आज उद्धव जी महाराज विदुर से मिले। उद्धव से कहा कि जाओ, कहीं रास्ते में विदुर अगर मिल जाए तो उससे हमारा संदेश कहना। उद्धव जी के मार्ग में सरस्वती के किनारे विदुर जी से मिलना हो गया। सरस्वती के तट पर दोनों का जब मिलन हुआ, एक ज्ञानी है तो दूसरा नीतिज्ञ है। देखिए उसमें बड़ा भाग्यवान है। संसार में कौन होगा जिसकी भगवान स्वयं याद करे। भगवान आपको याद करे, ये बहुत जरूरी है। भगवान को आप याद करते हैं ये तो पक्का है ही। हम सभी लोग भगवान को याद करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हम करें जिसके द्वारा भगवान हमको याद करें। विदुर को भगवान याद करते हैं। आज उद्धव का और विदुर का यहां पर मिलन हो रहा है। कहते हैं कि भगवान का संदेश लेकर के जा रहे उद्धव जी विदुर से मिले तो दोनों की परिस्थिति बहुत विह्वल हो गई। दोनों रुदन करने लगे, उनके प्रेमाश्रु निकल आए, वो आंसू रुक नहीं सके। दोनों की परिस्थिति भिन्न बन गई, कंठ अवरुद्ध हो गया। अवरुद्ध कंठ से दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। उद्धव ने कहा कि हरिद्वार में एक संत रहते हैं जिनका नाम मैत्रेय जी है। आप उनके पास जाइए, आप उनके पास जाकर के उनसे चर्चा करिए। मैत्रेय मुनि ब्राह्मण है, विदुर जी दासी के पुत्र हैं। दोनों का देखिए मिलन हुआ। एक ब्राह्मण है और एक दासी पुत्र है। दासी पुत्र, भगवान कहते हैं कि जाति पाति कुछ नहीं पूछते हैं, जो भी है वो भक्त है। भक्त की कोई जाति नहीं है, कोई बिरादरी ऐसी नहीं है। मानस में कई कई बार हमने, आपने सबने पढ़ा है, कई बार सुना है कि जो हरि का भजे सो हरि का होई। ये शब्द लिख दिया जो, जैसे हनुमान चालीसा में लिखा जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। न स्त्री न पुरुष, न पीएचडी वाला, न बिना पढ़ा लिखा वाला, कोई भी पढ़ सकता है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग रामायण नहीं पढ़ पाते हैं। बोलो राधे राधे। और एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी रामायण पढ़ सकता है। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा वही है ये कृपा। राम की कृपा हो गई तो सबकी कृपा हो गई, और राम की ही कृपा नहीं और सबकी कृपा हो गई तो क्या? पहले राम की कृपा हुई तभी ये सब मिले हैं।
एक बार जोर से अपने लिए बजा लीजिए। जब कृपा हो जाती है तब ऐसे ही प्रभु मिल जाते हैं। और प्रभु जाति बिरादरी नहीं पूछते हैं। हम पोथी बुक करते हैं तो कभी ये नहीं बुक करते कि ब्राह्मण हो कि बनिया हो या ठाकुर हो, किस जाति के कौन है, कौन ड्राइवर हिंदू है कौन मुसलमान है। 25 साल तक नहीं पूछा। अब 25 साल कथा करते करते हो गई और इतने वर्षों से जाते भी हैं कहाँ कहाँ। कोई लोहार है, कोई बढ़ई है, कोई सोनार है, कोई वैश्य है, कोई ठाकुर है, सबके यहाँ जाते हैं। जो प्रेम से बुलाता है वहां जाते हैं, जो कथा करवाता है वहां जाते हैं। क्यों कश्यप जी, आप तो हमारे मित्र हैं। अभी तो पूरा विश्व देख रहा है, कई चैनल देख रहे होंगे, कई लोग देख रहे हैं। आप विचार करना इस पे कि हमारे आपके संबंध जो हैं उसमें किसी की कोई जाति बिरादरी नहीं है। हम यहां ब्राह्मण कुल में जन्मे हुए हैं, आप अनेक जातियों से हैं, लेकिन सब भगवान के हैं। भगवान आपको याद करते हैं, आपके द्वारा की गई सेवाओं को याद करते हैं। हम मीडिएटर हैं, मध्यस्थता करते हैं। आपने हमको सामग्रियां दी हैं, उनको हम संजोते हैं, संभाल कर रखते हैं। आपकी व्यवस्था को और सुचारू रूप से करने के लिए ये सब और आगे जोड़ रहे हैं। कोई बिरादरी नहीं। भगवान कहते हैं कि केवल 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 भगवान के मन के अंदर कोई प्रवेश कर जाए। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मन से हमारा हो गया वो हमारा है। हम राम जी के और राम जी आपके हैं। हाँ, यही तो होता है। जैसे कभी कभी कह देते हैं कि मेरे राम, तो हमारे घर वाले भी कहते हैं कि आप ही के हैं राम। हमने कहा नहीं, इसलिए कि आप भी बोलो राम तो आपके हो जाएंगे राम। ये छोटे छोटे बच्चे, अभी देखो सुबह भंडारा हो रहा था तो सब कितना अच्छा गा रहे थे। ये 51 ब्राह्मणों का आज भोजन कराया गया सोनी परिवार के द्वारा। कितनी अच्छी अच्छी चौपाइयां बोल रहे थे, कितने कितने अच्छे अच्छे मंत्र बोल रहे थे। वो कानों में बहुत सी वीडियो बनी है, हैं? अब ये वीडियो जब देखोगे तब यही मंत्र याद आएंगे। ओहो, कितना अच्छा नैमिषारण्य में वातावरण है। और वही 11,000 रुपए खर्च करके कहीं और कोई कार्यक्रम करा लेते। ये भंडारा किया, 11,000 वहां खर्चा किया, दक्षिणा भी बांटी। ऐसे कितना सार्थक होगा। इसको उसको भगवान याद कर रहे हैं। ऐसे भक्त को जो यहां आकर भंडारा करता है उसको भगवान याद करते हैं। अब भंडारे में उन्होंने 108 ब्राह्मणों को खिलाया, हमको तो खिलाया नहीं। अकेले हमको खिला देते तो हम आशीर्वाद देते और 11,000 हमको दे देते। कहते लो ये 11,000 रुपए पंडित जी, हमको तो 1 रुपया नहीं दिया। लेकिन हमारे आश्रम में आकर के 11,000 रुपए वो खर्च किया और इतने लोगों को दक्षिणा बांटी, तो इतने लोगों का आशीर्वाद उनको मिलेगा। अकेले दे देते तो हम कहते जय हो, मंगल हो, कल्याण हो, 11,000 जेब में रखते, जय हो, तो वो हमारे हो जाते। लेकिन ये सेवा की, उनको भगवान याद करते तो वो काम धाम छोड़कर करोड़ों रुपए का खर्चा करने वाले हैं। अभी शादी में इतना सब उनको दिया भगवान ने और खर्च किया है।
और व्यस्ततम समय में से निकाल करके बस्ती से यहाँ तक आए, यहाँ आकर के भंडारा किया। एक बार उनके लिए जोरदार था। ऐसे ही ब्राह्मणान भोजयित्वा तु दक्षिणाभिप्रतोषयेत् एवं कृते विधानेषु लभते वांछितं फलम् तारागार सुतान राज्यम धनादि च यदीप्सितम्। श्रीमद् भागवत द्वादश स्कंद त्रयोदश अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा को कहते हैं कि भगवान जाति बिरादरी नहीं देखते हैं, भगवान तो अच्छा मन देखते हैं। मैत्रेय मुनि दौड़ करके विदुर जी को अंक में भर लेते हैं। दोनों बहुत आनंदित हुए। सुखदेव जी कहते हैं कि मैत्रेय जी बोले कि आज इस गरीब की कुटिया में आपका आगमन हुआ है और प्रभु मैं जानना चाहता हूं आपका आगमन क्यों हुआ है। भगवान की कृपा देखिए, यहां से कथा आरंभ होती है। आप लोग जरा विचार करना। कहते हैं कि उद्धव जी से विदुर जी ने पूछा, मैत्रेय जी से पूछा। उद्धव और मैत्रेय आदि जो बताते हैं, सुखदेव जी जो कहते हैं, सूत जी महाराज उसको नैमिषारण्य में उन ऋषियों को सुना रहे हैं जो 88,000 हैं। उन 88,000 ऋषियों के मध्य में श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कहते हैं कि मैत्रेय और विदुर का जो संवाद हुआ उसमें यही पूछा गया कि मैं भगवान के ऊपर तर्क नहीं करता हूं, भगवान के ऊपर शंका नहीं करता हूं, लेकिन ये मैं जानना चाहता हूं कि ये सृष्टि भगवान ने क्यों बनाई और सृष्टि में कोई सुखी है तो कोई दुखी है, ये अलग अलग क्यों है। और तो और भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए आ जाते हैं। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि कई बार भगवान ने भक्तों को बचाया। उन अवतारों में कोई नरसिंह अवतार होता है, कभी वामन अवतार होता है, कोई बाराह अवतार होता है, तो ये सब कैसे होता है ये मैं जानना चाहता हूं। मैत्रेय मुनि ने कहा सृष्टि के प्रसंग में विस्तार से और कहूं तो अंत में विराट भगवान का दर्शन बताया है। सूक्ष्म से सूक्ष्म इसमें विचार किए गए हैं। संसार में जो परिलक्षित होता है, उस संसार में जो दिखाई देता है, परमात्मा को कोई खोजता है तो वो सुंदर लीला में प्रवेश कर जाता है। और संसार ये भगवान की क्रीड़ा भूमि है, भगवान यहां खेलते हैं। भगवान जब खेलने का विचार करते हैं तब इस धराधाम पर रूप बदल करके आते हैं। और तो और भगवान से जो प्रश्न किया गया, कहते हैं कि उसमें ये भी बताया कि कोई दुखी तो कोई सुखी क्यों है। परमात्मा किसी को न दुख देता है और न सुख देता है। सुख दुख तो केवल अपने कर्मों के अनुसार हमको आपको प्राप्त होता है। और भगवान कभी कभी अवतार लेते हैं। वेद के अनुसार जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, वेद के आधार पर जो सत्कर्म कर रहा है, आचरण कर रहा है, जो किसी व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुंचाता है, वो सदा सर्वदा भगवान में लीन रहता है। अवतारों में भगवान के वराह रूप को धारण किया गया, भगवान ने सूकर रूप धारण किया, इसका भी विचित्र कारण है। कश्यप महाराज की दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। एक दिन दिति कश्यप को कहती है कि मुझे संतान सुख चाहिए, संतान की कामना कही। कश्यप ने कहा कि देवी ये समय संतान उत्पन्न करने का नहीं है, ये समय तो परमात्मा को प्राप्त करने का समय है, ये उचित समय नहीं है। इस समय साक्षात भगवान शंकर अपने गुणों के साथ में विचरण करते हैं और ये समय
केवल प्रभु की प्राप्ति के लिए चयन किया गया है। कोई कोई ऐसे समय प्रातःकालीन, संध्याकालीन विशेष रूप में होते हैं जिस समय भगवान शिव स्वयं इस धराधाम के ऊपर भ्रमण करते हैं और हम सभी संसारी व्यक्तियों के कार्य विधान को निरीक्षित करते हैं, निरीक्षण करते हैं उसमें क्या कौन कर रहा है, कौन सही में कथा सुन रहा है और कौन केवल शरीर से बैठा है, कौन यहाँ पर मन से बैठा है, कौन तन से बैठा है और कौन धन से बैठा है। कुछ लोग धन तो दे देते हैं लेकिन तन और मन नहीं दे पाते। धन भी दे दिया, तन भी दे दिया, लेकिन बेचारा मन तो कमरे में रखा है, बेचारे क्या करें। तो हमारे गुरुजी यहाँ कहते हैं कि जिसकी जो भाग्य में लिखा है उतना ही उसको मिलेगा। कश्यप जी अपनी पत्नी के सामने झुक गए। कुछ समय ऐसा जिसको ये समझा जाए कि कुसमय था, अच्छा समय नहीं था, संध्याकालीन समय था। पत्नी को पुत्र चाहिए थे, पति तो ऋषि हैं। कश्यप ऋषि ने विचार किया कि अगर मना करेंगे तो पत्नी का मन जो है वो अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए भगवान की कृपा मानिए कि ये देखिए दोनों दुराचारी पुत्रों को जन्म देने के लिए कश्यप ऋषि उनको कहते हैं कि तुम्हारे पुत्र जो होंगे ये दुराचारी होंगे। बोले क्यों? दुराचारी पुत्र नहीं चाहिए, मुझे तो सुशील पुत्र चाहिए। ऋषि बोले इतना हो सकता है कि तुम्हारे पुत्र के जो पुत्र हो वो अच्छे हो, तुम्हारे पुत्र का पुत्र जो होगा वो अच्छा होगा, वो नारायण का भक्त होगा, स्वयं नारायण ही तुम्हारे यहाँ आएंगे। पुत्र का पुत्र? बोले हाँ, जो तुम्हारे पुत्र होंगे ये श्रापित जन्म को लेने वाले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु होंगे। कश्यप ने दिति से कहा कि तुम्हारा जो पौत्र होगा वो बड़ा ही गुणवान होगा, तुम्हारे पौत्र का नाम प्रहलाद होगा, वो शीलवान होगा, अलंपट होगा, तेजस्वी होगा, यशस्वी होगा, मनस्वी होगा, तपस्वी होगा। ये सुनकर के माता दिति के मन में कुछ प्रसन्नता हुई। एक दिन देवताओं ने पितामह ब्रह्मा जी से पूछा कि दिति के गर्भस्थ जो शिशु है इनका प्रकाश कैसा फैला है। बोले ये दैत्यों की माता है, पता नहीं क्या होगा। ब्रह्मा जी ने दिति के गर्भ में जो बालक है वो साधारण मानव नहीं, ये दोनों भगवान के दिव्य पार्षद हैं। जय और विजय इनका नाम है। दोनों को श्रापित कर दिया था सनत कुमारों ने। 3 जन्मों तक ये राक्षस बनेंगे। भगवान के यहां जाने पर रोक लगा दिया था। द्वारपालों को श्राप मिल गया था। द्वारपाल घबरा गए, भयभीत हो गए, डर गए। बोले अब क्या होगा? बोले कुछ नहीं, अब 3 जन्मों तक तुम्हें अलग अलग जगह पर जन्म लेना पड़ेगा, फिर तुमको उद्धार करने के लिए भगवान आएंगे। तुमने एक बार गलती की है, इसका भोग तुम्हें 3 बार करना पड़ेगा। तो दिति के पुत्र हुए दैत्य राक्षस हिरण्यकश्यपु कहते हैं अभिमान को। अभिमान और हिरण्याक्ष का मतलब होता है लोभ। जहां भेद बुद्धि है वहां अभिमान व लोभ दोनों का प्रादुर्भाव होता है। जहां अभेद बुद्धि होती है वहां देवताओं का प्रादुर्भाव होता है। जो देवता है सत्वगुण के प्रतीक हैं। हिरण्याक्ष बड़ा दुष्ट है, पृथ्वी पर प्रलय के समान वो व्यवस्था को कर देता है, जिससे बहुत ही परेशानी होती है, बहुत कष्ट मिलता है।
देवता लोग बहुत चिंतित रहने लगे। ब्रह्मा जी बैठे थे और बैठे बैठे कीर्तन कर रहे थे। उस समय उनको छींक आई, उनकी नासिका से एक अवतार हो गया और वही सूकर रूप में भगवान ने अवतार लिया। एक छोटे से सूकर के रूप में भगवान ब्रह्मा की नासिका से एक अवतार हुआ, जिसको बारह भगवान कहा गया है। बोली बारह भगवान की जय हो। हिरण्याक्ष ने बारह को देखा, क्योंकि ये पृथ्वी को चुरा करके नीचे ले जा चुका था। हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान का अवतार हुआ। इधर बीच में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा कि नारायण नारायण, बोले नारायण नारायण आप करो, मैं तो नारायण नारायण नहीं कर रहा हूं भैया। ये क्या होता है? आप जब राधे राधे बोलते हो तो लोग कहते हैं कि क्या करते हैं। जैसे यहां वो कीर्तन कर रहे हैं ना, मंदिर के पीछे गा रहे हैं ना कीर्तन, चारि हस्त चंद्र पुत्र हकीट पतन, हरिपुर जगत बंधु जय महा उद्धरण। चारि हस्त चंद्र पुत्र हकीट पतन, हरिपुर जगत बंधु जय महा उद्धरण। चारि हस्त चंद्र पुत्र हकीट पतन, हरिपुर जगत बंधु जय महा उद्धरण। हरिपुर जगत बंधु जय महा उद्धरण। चारि हस्त चंद्र पुत्र हकीट पतन, चारि हस्त चंद्र पुत्र हकीट पतन। अनंता अनंत में हरिपुर जगत बंधु, हरिपुर जगत बंधु। आते हैं ना, हरिपुर जगत बंधु जय महा उद्धरण। हरिपुर जगत बंधु जय महा उद्धरण। चारि हस्त चंद्र पुत्र हकीट पतन, चारि हस्त चंद्र पुत्र हकीट पतन। प्रभु 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 हे अनंता अनंत में, प्रभु 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 हे अनंता अनंत में। चारि हस्त चंद्र पुत्र हकीट पतन, चारि हस्त चंद्र पुत्र हकीट पतन, चारि हस्त चंद्र पुत्र हकीट पतन। बंगला भाषा में गा रहे हैं। एको ना से वृंदा बोरे भौसी बाजे रे। तो बंगला भाषा में वो वही तो गा रहे हैं। अब हिंदी में हम लोग बोल रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब संस्कृत में भगवान की प्रार्थना करनी हो, नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामोदक समनस्तं नमामि हरिं परं। संस्कृत में बोलना है। अब भाषा बदली है, लेकिन भगवान तो वही है, भाव तो वही है। ऐसे ही जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है। नारद जी से कहा कि देखो ऐसा है कि तुम ये जो कर रहे हो ये तुम करो, लेकिन मुझसे युद्ध कर लो। हिरण्याक्ष ने कहा मुझसे युद्ध कर लो। नारद जी ने कहा मैं युद्ध कर लूं। अरे मैं कैसे आपसे युद्ध कर सकता हूं? आप इतने बलशाली, इतने बड़े, इतने मजबूत और टिकाऊ, हम तो दुबले पतले बाबा जी, और आपसे युद्ध कैसे कर सकते हैं? बाबा युद्ध करो। नारद जी ने कहा कि देखो मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुमसे युद्ध करने वाला तुमसे मिला दूंगा। भक्त से अगर कोई लड़ाई करना चाहे तो वो भक्त किसी से मिला देता है।
अब नारद जी ने कहा कि तुमको मिलने के लिए कोई न कोई आएगा और तुमसे युद्ध करेगा, तुम थोड़ी दूर और चले जाओ। भगवान उधर से आ रहे हैं, जो छोटे से नासिका से प्रकट हुए ब्रह्मा जी की बारह भगवान, वो धीरे 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 बड़े हो गए और बड़े सूकर के रूप में भगवान आए और कहते हैं कि बारह भगवान ने हिरण्याक्ष से युद्ध किया। अब हिरण्याक्ष तो इधर उधर अपने हाथ पांव मार रहा है, लेकिन भगवान से कैसे जीत पाएगा। भगवान ने जोर से एक दिया, एक ही में धड़ाम से गिर गया। अब हिरण्याक्ष को जब भगवान ने मारा, देवता लोगों ने पुष्पों की वर्षा किया और इंद्र आदि ने भगवान की जय जयकार किया है। बोली बारह भगवान की जय। अब बारह भगवान को सब लोगों ने पुष्पों की वर्षा करके प्रसन्न किया। उसके बाद में हिरण्याक्ष को जब भगवान ने मार दिया, तब पृथ्वी को धारण करके भगवान चले हैं। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर तुमने पूछा कि भगवान ने हिरण्याक्ष का वध क्यों किया। मैं तो ये आपको बता रहा हूं कि भगवान और बारह के बीच जो दर्शन आपने किया, इस बीच में बारह से लेकर के नारायण तक जाइए और हिरण्याक्ष से लेकर के और पार्षद तक जाइए, तब घटना का आपको अवलोकन हो जाएगा कि ये हिरण्याक्ष कौन है, हिरण्यकश्यपु कौन है और इसने गलती क्या किया, नारायण को अपना दोषी क्यों मानता है, भगवान से ऐसी शत्रुता क्यों करता है। तो बताएं आपको, इसके पीछे का कारण है, इसका आचरण ऐसा था। हृदय में स्थित लोभ को मारने के लिए भगवान को ये अवतार लेना पड़ा। लोभ जब हमारे जीवन में आ जाता है, तब भगवान को स्वयं आना पड़ता है। उसके बाद हिरण्याक्ष का जब संहार हो गया, पृथ्वी को ला करके स्थापना हुई। ब्रह्मा जी ने जितने भी पुत्र पैदा किए वो सब विरक्त हो गए। सनत कुमार ने भी विवाह से मना कर दिया। तब ब्रह्मा जी के और पुत्र हुए, उनमें से एक का नाम करदम जी है। करदम जी का प्राकट्य हुआ। कहते हैं कि जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया उसी को करदम कहा गया है। इंद्रियों को जीत लेना, दमन कर लेना। करदम ने अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगा और विवाह करने से मना कर दिया। बहुत चिंता हुई। ब्रह्मा जी ने कहा कि वो ये भी ऐसा निकला, क्योंकि नारद जी के साथ में जो जो लोग बातें करते थे, नारद जी वैसी ही बातें करते थे कि ये संसार में रहोगे, संसार में ये होगा, संसार में फंस जाओगे। ममोत्तमम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी तन्माययात्मात्मजदारगे स्वासक्त चित्तस्य न नाथोयात्। ये संसार सागर में फंसना अच्छा नहीं है, संसार में रहना अच्छा है। पानी में नाव जो है वो चलती है। बोलो राधे राधे। नाव कहाँ चलती है? हाँ, और अगर पानी जो है वो नाव में आ जाए तो डूब जाएगी। तो ऐसे ही संसार में हम रहें तो अच्छा है, लेकिन हममें संसार अगर घुस गया, इन वस्तुओं को हमने अपने इसमें रख लिया, तो फिर नारायण कैसे रह पाएंगे। इसलिए हमें आपको नारायण को रखने के लिए ये जो मन है, ये सुंदर हृदय जो है, ये गोविंद में लगा होना चाहिए। करदम जी ने तो मना कर दिया, विवाह नहीं करेंगे। अब क्या करें? अब भगवान आए और कई वर्षों के बाद में फिर समझाया। उस समय वहां पर चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए और स्वयंभू मनु के जो संतानें हुई हैं, 5 संतानें स्वयंभू मनु की हुई।
जिसमें 2 पुत्र हुए, 3 पुत्रियां हुई। प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 कन्याएं हुई। और इनमें से एक कन्या का विवाह कर्दम जी के साथ होना है। देवहूति के साथ में विवाह जिनका जो होना है, उसके लिए कर्दम जी ने तो मना किया, लेकिन तपस्या करने के लिए गए। तपस्या करते 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 उनका मन एकदम बदल गया। और जब मन बदला तब मन में ये विचार आया कि अब हमें शादी करनी है। अच्छा, शादी करने के लिए ये कैसा भक्त है जो शादी के लिए तपस्या कर रहा है? भगवान ने कहा कि तुम शादी करोगे तो अच्छी बात है। अब भगवान की तपस्या करते करते भगवान जब प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में, भगवान से कहा कि शादी करनी? बोले हाँ। बोले कि ठीक है, तुम शादी करोगे? भगवान ने कहा कि शादी करोगे? उसने कहा कि हाँ शादी तो करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। एक जो हमारी शर्त है वो ये शर्त है कि जो संतान हमें प्राप्त हो जाएगी उसके बाद एक पुत्र केवल चाहिए और कुछ नहीं। एक पुत्र अगर अच्छा हो गया तो 100 पुत्र की जरूरत नहीं है भैया। बोलो राधे राधे। एक पुत्र अच्छा हो, एक पुत्र चाहिए, केवल ये शर्त रखा। भगवान ने कहा ठीक है, मैं आपके घर में आऊंगा। उधर प्रभु ने स्वयं मनु को आदेश दिया। स्वयं मनु ने अपने बीच की पुत्री को लेकर के कर्दम जी के पास गई। कर्दम जी ने प्रतिज्ञा की थी कि पुत्र होते ही गृहस्थ जीवन छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे प्रभु को तो कुछ और मंजूर है। मेरे प्रभु ने 9 कन्याएं प्रदान की। भगवान की कृपा से 9 कन्याएं हुई और 9 कन्याओं के बाद में एक पुत्र हुआ। शादी के बाद उनको 9 कन्याएं हुई। अब 9 कन्याओं को उसमें से अनुसुईया जी जो हैं अत्रि को ब्याही गई। वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम अरुंधति है। भगवान 9 संतानों के बाद में जो 10वीं संतान है उसमें स्वयं आना चाहते हैं, तो भगवान वहां पर कपिल के रूप में आए। आप सभी जानते हो गंगा सागर जो लोग गए होंगे उन्होंने भगवान का दर्शन किया होगा। अब कितने लोगों ने गंगा सागर जाकर दर्शन किया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। चलो ठीक, 16 मंत्र हो गए। भगवान का 150 पूजन हो गया। बोलो राधे राधे। तो जब वहां जनवरी में जाते हैं मकर संक्रांति में, खाली समय में गए थे कि मकर संक्रांति में? खाली समय में, मकर संक्रांति में बहुत आनंद आता है। साक्षात कपिल भगवान का दर्शन है। तो आज भगवान स्वयं एक अवतार लेने के लिए कपिल के रूप में, ये कपिल के रूप में जो भगवान आए, इन्होंने ही माता देवहूति को बड़ा ही सुंदर आख्यान दिया है, जिसको अष्टांग योग कहते हैं। ये कपिल भगवान बहुत ही दिव्य है। ये कपिल भगवान का अवतार होता है। 10वीं संतान के रूप में स्वयं कपिल भगवान प्रकट हुए। देवता लोगों ने वहां पर पुष्पों की वृष्टि किया है। आइए हम आप भी जय जयकार करते हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। अब भगवान कपिल जो हैं गोविंद का स्मरण करने वाले हैं। विश्वास, संबंध और समर्पण, ये तीनों का नाम भागवत है। आपके अंदर विश्वास हो, आपके अंदर प्रेम हो, आपके अंदर समर्पण हो, तो भगवान आपको सहजता से प्राप्त हो जाएंगे। सज्जनों, प्रेम की
9 स्थितियां हैं। 9 परिस्थितियों के बाद में 10वीं परिस्थिति में जब व्यक्ति पहुंच जाता है, तब जाकर के उसको परमात्मा का दर्शन होता है। देवहूति माता को कपिल भगवान ने सांख्य योग का वर्णन किया। सांख्य शास्त्र है, सांख्य शास्त्र कर जिन्हि बखाना, मानस में लिखा हुआ है। तो वो सांख्य शास्त्र अष्टांग योग है, ये सीखने की विधि है। श्वास को कैसे जीता जाए, संग को कैसे जीता जाए, आसन को कैसे जीता जाए, इंद्रियों को कैसे जीता जाए। आप कभी विचार करो, पहले एक आसन पर बैठने के लिए यम है, यम की 5 शाखाएं हैं। यम नियम धीरे धीरे और बढ़ेंगी, अंत में 8वीं जो सीढ़ी है वही समाधि है। शरीर में 9 द्वार होते हैं, 9 द्वार की ये देह है, लेकिन 10म द्वार यहां है। इस 10म द्वार को अगर कोई खोलना चाहे तो यहां से ध्यान धारणा से चले, और फिर धीरे धीरे ध्यानस्थ अवस्था में ये शरीर को सुरक्षित कहीं स्थान पर आप रख दीजिए। ये कथा जब मैं सुनाता हूं 25 सालों से, तब एक निर्देश पहले दे देता हूं, बिना गुरु के इस क्रिया को कभी मत करना। इस बात को याद रखना, सब बातें भूल जाना, लेकिन ये बात जरूर याद रखना, बिना गुरु के अष्टांग योग में प्रवेश मत करना। नहीं तो थोड़ी सी बात समझी और पूरी बात नहीं समझी तो वहां शरीर ही मिलेगा, प्राण नहीं मिलेंगे। ये प्राण निकल जाते हैं, प्राण निकल जाते हैं, शरीर केवल रखा रहता है जिसकी सुरक्षा की जाती है। बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े लोग जो इसको जानते हैं वही इसमें प्रवेश करते हैं। 9 द्वार के बाद 10म द्वार यहां होता है। कहते हैं कि शरीर के नीचे के अंगों से यदि प्राण किसी के निकलते हैं तो उसको अधोगति होती है। शरीर के ऊपर के हिस्से से यदि प्राण निकलते हैं तो उसको मोक्ष गति होती है। कहां से प्राण निकले ये तो मरने के बाद पता चलेगा। 10वीं परिस्थिति में कहते हैं कि अष्टांग योग का ध्यान करने वाली माता देवहूति की 10म परिस्थिति बन गई। उसका शरीर जो है वो जलमग्न हो गया, पूरा शरीर जल जल हो गया। वही शरीर से निकला हुआ जल जो है बहता बहता एक स्थान तक पहुंचता है जहां पर एक नदी का रूप ले लेती है, जिस नदी का नाम सिद्धदा नदी है। सिद्धदा नदी, कपिल भगवान, ये सब बहुत ही दिव्य और मार्मिक हैं। माता देवहूति को ये उपदेश किया, गंगा सागर की महिमा का वर्णन किया। भगवान को बहुत आनंद हुआ, माता देवहूति जलमग्न हो गई। ऐसे भगवान कपिल की कथा है। ऐसे आगे जो कथा आती है सती चरित्र की कथा आती है। अनाहूत के कारण एक दिन सती गई हुई थी, वहां पर अपने पति का स्थान न देख करके, और उसको बहुत ग्लानि हुई, जिसके कारण उसने अपने शरीर को योगाग्नि के द्वारा अग्नि में जला करके भस्म कर दिया। वही भगवान शंकर गणों के साथ में वहां जाते हैं। कहते हैं पहले गण लोगों को भेजा, गण लोग गए, गण लोगों ने थोड़ा बहुत काम किया, वापस आए, संकेत दिया। फिर उसके बाद में भगवान ने अपने सिर से एक जटा को उखाड़ करके पृथ्वी पर पटका, जिसके कारण एक वीरभद्र नामक दिव्य पुरुष का प्राकट्य हुआ। जिस दिव्य पुरुष ने महादेव से पूछा हमारे लिए क्या आज्ञा है, तब उसने कहा हमारे लिए क्या आज्ञा। भगवान भोलेनाथ कुछ नहीं बोले। जब कुछ नहीं बोले तब इशारे में ही कहा कि जा करके देखो।
इशारा मिला, कहते हैं कि वहां से दौड़ते हुए वीरभद्र गया और दौड़ते दौड़ते वीरभद्र ने जाकर के और वहां पर जो कुछ भी था उसका सब ध्वंस कर डाला। दक्ष का सिर जो है वो भी काट दिया। वीरभद्र ने सर को काट करके फेंक दिया। हड़कंप मच गया, विध्वंस हो गया, यज्ञ को नष्ट कर दिया। भगवान आए, कहते हैं कि भगवान वहां से उस शरीर को लेकर के गए हैं और शरीर के जो अंग हैं जगह जगह पर गिरे हैं, गिरते चले गए, वही वही स्थान शक्तिपीठ हो गए। तीनों कन्याओं के वंश का वर्णन हुआ। स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इन्हीं उत्तानपाद राजा की पत्नी सुनीति, जिनके गर्भ से ध्रुव का प्राकट्य हुआ, जो मेरे गोविंद के बहुत लाडले हैं। ऐसे गोविंद को हम आप भी स्मरण करते हैं। आइए एक भजन यहाँ पर सीमा जी सुनाएंगी, तो अभी ये एक अवसर 5 मिनट के लिए आपको दिया जाता है, उसके बाद आगे की कथा होगी। सभी लोग प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। राधे 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 राधे। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना रोता। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना रोता। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी। ओ मुझको पहचान, मधुर
अमर ग्रंथे मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला तब ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम ये प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत